एपिसोड की शुरुआत रेनेरा के पास एक शॉकिंग न्यूज आने से होती है। उसे पता चलता है कि एगोन जिंदा है और एगोन ही नहीं, सनफायर भी जिंदा है। रेनेरा को पहले लगता था एगोन और उसका ड्रैगन दोनों खत्म हो चुके हैं, इसलिए ये न्यूज उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है। क्योंकि अगर एगोन के जिंदा होने से ग्रीन के पास रेनेरा को चैलेंज करने के लिए फिर से एक वैलिड दावेदार आ गया है। डेमन उसे समझाता है कि वेस्टरोस में लोग सिर्फ पावर को समझते हैं और इसी वजह से रेनेरा डिसाइड करती है कि टम्बलडोन को उसे फोर्स से लेना होगा। फिर हम देखते हैं बेला रेनेरा के सामने एक इंपॉर्टेंट इशू रखती है। कोर्लिस हाईटावर के कंट्रोल में है। बेला चाहती है कि रेनेरा कोर्लिस को रेस्क्यू करे, लेकिन रेनेरा का फोकस टम्बलटन और थ्रोन पर ज्यादा है। यहीं पर बेला रेनेरा पर एक इल्जाम लगाती है, जब कोई तुम्हारे काम का होता है तो तुम उसको यूज करती हो और जब जरूरत नहीं होती तो तुम उसे छोड़ देती हो। यह सीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार रेनेरा के क्लोजेस्ट सपोर्टर्स भी उसके डिसीजन पर डाउट करना शुरू कर देते हैं और ये डाउट आगे और बड़ा होने वाला है। आगे हम देखते हैं रेनेरा अपनी स्पाई मास्टर मिसारिया को एग्जाइल करने का डिसीजन लेती है। ये डिसीजन काफी डेंजरस प्रूव होता है क्योंकि उसके पास किंग्स लैंडिंग के अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन है और रेनेरा के डिसीजन से मिसारिया उसके अगेंस्ट हो जाती है। लेकिन जाने से पहले मिसारिया हेलेना को एक इम्पोर्टेंट ट्रूथ बताती है कि एगोन जिंदा है। अब हेलेना समझ जाती है कि अगर रेनेरा को एगोन के जिंदा होने का पता है तो वो खुद और उसका अनबोर्न चाइल्ड पॉलिटिकल बार्गेनिंग पीसेस बन सकते हैं। अब स्टोरी हेरन हॉल की तरफ शिफ्ट होती है। एमंड पॉइजन से रिकवर कर रहा होता है और उसे एक ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है। एमंड को लगता है कि वेगार वापस आ गई है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसको सामने वेगार नहीं होती। एगोन और सनफायर होते हैं। एगोन जिंदा है और एगोन एमंड से काफी गुस्सा होता है क्योंकि एमंड ने ही उसे मारने की कोशिश की थी। एगोन क्लियरली एमंड को माफ नहीं करता, लेकिन दोनों के पास एक कॉमन एनिमी है, रेनेरा। इसलिए ब्रदर्स एक अनईजी एलाइज बनाने की तरफ बढ़ते हैं। एगोन का प्लान सिंपल है, पहले वेगार को ढूंढो, फिर टम्बलटोन जाकर डेरोन और ऑर्मंड को एलिमिनेट करो और सबसे इम्पोर्टेंट रेनेरा को खत्म करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वेगार अभी भी मिसिंग है। एमंड के लिए ये बहुत बड़ा शौक है क्योंकि वेगार उसका सबसे पावरफुल वेपन है। फिर हम देखते हैं रेनेरा को एक रिस्की डिसीजन लेते हुए। वो हाई सेप्टोन के पास जाती है और डिमांड करती है कि उसको पब्लिकली क्वीन के रूप में अपॉइंट किया जाए, लेकिन हाई सेप्टोन मना कर देता है। उसके हिसाब से एगोन का जिंदा होना और सनफायर के वापस आना गॉड्स की तरफ से एक साइन है। रेनेरा इसको एक्सेप्ट नहीं करती। वो हाई सेप्टोन को गद्दार डिक्लेयर कर देती है और एलन को उसको मारने का ऑर्डर देती है। एलन पहले तो हेजिटेट करता है, लेकिन फाइनली हाई सेप्टोन को मार देता है। चर्च के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है। रेनेरा उनके सामने खड़ी होती है। वो एक्सप्लेन करती है टारगेरियन ब्लड लाइन को ग्रेटर पर्पज के लिए सर्वाइव करना है। उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और रेनेरा बिलीव करती है कि उसका थ्रोन पर होना उसका ग्रेटर डेस्टिनी का पार्ट है। लेकिन क्राउड का रिएक्शन कम्प्लीटली सपोर्टिव नहीं होता। कुछ लोग कंफ्यूज्ड होते हैं और यही सीन रेनेरा के कैरेक्टर में मेजर चेंज दिखाता है। वो सिर्फ थ्रोन के लिए फाइट नहीं कर रही, वो बिलीव करने लगी है कि थ्रोन उसकी डेस्टिनी है। आगे हम देखते हैं हेलेना रेनेरा के कंट्रोल में नहीं रहना चाहती। रेनेरा उसे खाने के लिए फोर्स भी करती है। हेलेना इस ट्रीटमेंट से काफी टूट जाती है। हेलेना की टेपेस्ट्री में एक कुछ डिस्टर्बिंग इमेजेस दिखाई देती है। उसमें हेलेना का नीचे गिरना रेनेरा के ब्लड शेड के बीच आयरन थ्रोन पर दिखाया गया है। इससे लगता है हेलेना को फ्यूचर के इवेंट्स का पहले से आइडिया था। अब स्टोरी टम्बलटन पर शिफ्ट होती है। डेमन और उसकी आर्मी टम्बलटन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। इस वक्त ग्वेन और डेरोन एक पीस प्रपोजल लेकर आते हैं, लेकिन डेमोन इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। उसके लिए अब कॉम्प्रोमाइज का टाइम खत्म हो चुका है। टम्बलटन को फोर्स से लेना ही है। बैटल स्टार्ट होती है। डेमन अपने ड्रैगन क्रैक्सेस के साथ अटैक करता है। टारगेरियन फोर्स सिटी के अंदर घुसने लगती है और यहाँ बैटल सोल्जर्स तक लिमिट नहीं रहती। हाउस बर्न होते हैं, लोग अपने बच्चों को लेकर भागने लगते हैं और सिविलियंस भी वॉर के बीच में फंस जाते हैं। बैटल के बीच में रोड्रिक डस्टिन ऑर्मंड हाईटावर तक पहुंच जाता है। दोनों के बीच में ब्रूटल फाइट होती है और उसके बाद सिल्वरविंग अटैक करती है। दोनों फायर में खत्म हो जाते हैं। टम्बलटन लिटरली डिस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो चुका होता है। और अब आता है एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट, उल्फ द वाइट जो रेनेरा की साइड पर था। बैटल के वक्त वो गद्दारी कर देता है। उल्फ पहले से ही रेनेरा और डीमन के बिहेवियर से खुश नहीं था। उसे लगता था कि उसे ड्रैगन राइडर होने की रेस्पेक्ट नहीं मिल रही, इसलिए वो हाई टावर की साइड के साथ मिल जाता है। लेकिन उल्फ का कैरेक्टर इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि वो ग्रीन की साइड भी लॉयल नहीं रहता। बैटल में वो मैसिव डिस्ट्रक्शन करता है और इसी कियोस में इनोसेंट सिविलियंस भी मारे जाते हैं और ये रेनेरा के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिजास्टर बनने वाला है। डेमन बैटलफील्ड में डिस्ट्रक्शन देखता है। वुमन अपने डेड फैमिली मेंबर्स को कैरी कर रही होती है। चिल्ड्रन को भी सेफ जगह ले जाया जा रहा होता है और यहाँ डेमन को रियलाइज होता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल वॉर नहीं है, ये नॉर्मल लोगों की जिंदगी
तबाह कर रही है। ओल्डिस डेमन के पास आता है और बताता है कि उल्फ ने हमें धोखा दिया है और हमसे गद्दारी की है। अब ब्लैक फोर्सेस के लिए टम्बलटन में सिचुएशन और भी डेंजरस हो। और अब एपिसोड का सबसे ट्रेजिक मोमेंट, हेलेना को रियलाइज हो चुका है कि वो रेनेरा की एक प्रिजनर है। मेसारिया ने जो वार्निंग दी थी वो ट्रू हो गई है। हेलेना को लगता है कि अब उसके पास कोई रियल फ्रीडम नहीं बची और वो रेड कीप की विंडो तक जाती है। फिर हेलेना विंडो से जंप कर देती है और उसकी डेथ हो जाती है। एपिसोड के लास्ट मोमेंट में रेनेरा को हेलेना की डेथ का पता चलता है। रेनेरा विंडो की तरफ जाती है और वहाँ उसे हेलेना की टेपेस्ट्री दिखाई देती है। टेपेस्ट्री में हेलेना का नीचे गिरना पहले से ही डिसाइडेड था और रेनेरा को आयरन थ्रोन पर ब्लड और डिस्ट्रक्शन के बीच दिखाया गया है। रेनेरा इस इमेज को देखती रह जाती है और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 3 के फाइनल एपिसोड की कंप्लीट स्टोरी। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।